सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, झुक जाता है। समझ, पानी में अपवर्तन के कारण वो थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। नहीं, अगर इसमें आप किसी छड़ी को घुसा दीजिए, नहीं, तो ये थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। नहीं, हिलते हुए सूरज को देखते हैं आप, वो आप वास्तविक सूरज को नहीं देखते हैं, वो उसका आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं। तो देख लीजिए आप लोग। तो ये जय हिंद। आज आप लोग को हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। देखो, प्रकाश की बेसिक जानकारी, प्रकाश के भी बेसिक जानकारी और प्रकाश के अपवर्तन की भी बेसिक जानकारी हम लोग ले चुके हैं और दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो वो जाके आप देख लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम प्रकाश के अपवर्तन में इसमें हम एडवांस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखो, प्रकाश का अपवर्तन, देखो इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो, हम लोग पहले ये समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां प्रकाश आर पार हो जाता है। हम लोग ने देखे थे कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि आर पार नहीं होता था, वहां पे प्रकाश परा लौट गया, मुड़ गया। लेकिन यहां प्रकाश अपवर्तन में प्रकाश क्या करेगा कि आर पार हो जाएगा, मतलब इस पार से उस पार चल जाएगा। नहीं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि मतलब कैसे कैसे होता है। इसका परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आप लोग समझ गए कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है कि पार कर जाना। क्या कर जाना? पार कर जाना। समझ में आ रहा है? प्रकाश का पार होना। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया, पार कर गया, उस पार निकल गया, तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। वहां पे देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहां कहां होता है। नहीं, प्रकाश का अपवर्तन कहां कहां होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन हम बोले तो तीनों माध्यम होता है, ठोस, द्रव्य, गैस, ये तीनों में होता है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि गैस में प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण क्या है। नहीं, जैसे देखिए कि अगर आप देखते होंगे कि ये कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति है, तो इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? गैस भरा हुआ है। नहीं, तो हम लोग जो किसी वस्तु को देखते हैं वहां पर क्या है कि गैस में अपवर्तन होता है। हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। लेकिन कभी कभी देखिएगा इसको हम जो देखते हैं तो थोड़ा हिलता हुआ प्रतीत होता है। नहीं, तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। नहीं, जैसे देखिए आप कुहासा में किसी व्यक्ति को देखिएगा तो नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। कुहासा में किसी व्यक्ति को अगर देखिएगा तो नहीं दिखाएगा, और बहुत नजदीक आएगा तो झलफलाते हुए नजर आएगा। नहीं, तो यहां पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति देहात से बिलोंग करते हैं तो देखिएगा कि मतलब पहले के जमाने में चूल्ही उली हुआ करता था। तो चूल्ही उली जो हुआ करता था, चूल्ही जहां पे बैठा रहता था उसके ऊपर देखिए झोल मकरा रहता था। तो देखिएगा झोल मकरा क्या था, हवा नहीं भी बहता उस जगह पर, तभी देखिएगा झोल मकरा हिलते रहता है। नहीं, तो वहां पर क्या होता है वहां पर कि धुआं के कारण अपवर्तन होता है। तो यह देखिए गैस में अपवर्तन जो है का सबसे पहला है धुआं हो गया गैस में अपवर्तन का। नहीं, आप वायुमंडलीय अपवर्तनांक भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना। देखो, मैं बता दूं आपको कि वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं है, लेकिन हमारे आंखों को प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। देखिए, तारा जो है ना पृथ्वी से बहुत दूर है तो उसके बीच में तो गैस है ना,
नहीं, तो उस वायुमंडलीय में क्या है कि वायुमंडलीय में गैस है और वायुमंडलीय में छोटे छोटे कण भी है। तो जब तारा के प्रकाश वो छोटे छोटे कण पे पड़ता है तो वो छोटे छोटे कण क्या होता है कि अनवरत गतिशील रहता है। क्या होता है? अनवरत गतिशील होता है, जिसके कारण हमारे आंखों को जो है तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। किसी कारण हमारे आंखों क्या है कि तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं, हमको आंखों का ऐसा प्रतीत होता है देखते हुए कि तारा टिमटिमा रहा है, मतलब हिल रहा है। टिमटिमाना मतलब हिल रहा है, नहीं तो वो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है और गैस में अपवर्तन के कारण होता है। नहीं, ये चीज तो देख लीजिए आप लोग। एक चीज आप लोग को बराबर देखने को मिलता होगा, देखिए ये हमारा पृथ्वी है। क्या है ये हमारा ये पृथ्वी है, अर्थ है। देखिए आप लोग, एक प्रश्न उठता होगा आप लोग के मन में, नहीं उठता तो हम बता देते हैं कि देखिए कि जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य भगवान निकलता है या सूर्य भगवान डूबता है तो उस समय क्या है कि आप सूर्य को आंख में आंख डाल के देख लेते हैं और बड़ा सरलता पूर्वक सूर्य दिखाई पड़ जाता है। लेकिन दोपहर को 12 बजे 11 बजे सूर्य को देखिएगा तो आपका आंख खराब हो जाएगा, सूर्य स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि इतना ना चमकता है, हमारी आंख को जलन होने लगता है। हम बताते हैं कारण क्या है। देखिए क्या होता है कि वास्तव में जब सूर्य भगवान निकलता है, देखिए यहां पर ये सूर्य है, यहां पर सुबह के समय निकलता है। ये क्या है? सुबह का टाइम है, ये सुबह का टाइम है। नहीं तो सुबह के टाइम में सूर्य क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। थोड़ा ज्यादा नहीं कि हमारा मूरी पर नजर आता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नहीं। मतलब यहां पर सूर्य है सुबह के समय में तो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा और हम लोग जो है ना वहां पर सूर्य को देख लेते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि हम ओरिजिनल सूरज को नहीं देखते हैं, हम सूरज के आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं वहां पे। समझ में आ रहा है ना क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है। लेकिन जब सूर्य भगवान घूम के डूबने के लिए आता है, जब अस्त हो जाता है, यहाँ पर सूर्य अस्त हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए शाम का समय है तो सूर्य क्या होता है, जब सूर्य डूब जाता है तो क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, गैस में अपवर्तन के कारण ये कुछ ऊपर ही उठा हुआ नजर आता है, समझ में आ रहा है ना, जिसके कारण सूरज को हम लोग देख लेते हैं। वास्तविक बात हम बताएं कि सूरज को आप आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते, क्योंकि सुबह और शाम जो सूरज को देखते हैं आप वास्तविक सूरज को नहीं देखते हैं, वो उसका आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं। तो देख लीजिए आप लोग इसे। तो ये गैस में अपवर्तन के कारण ये भी एक है, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए हम यहां लिख देते हैं कि ये हो जाएगा आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का आभासी बनना, आभासी प्रतिबिंब बनना। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य का आभासी दिखना। इसी प्रकार से घूमते हुए भी लिखता है, मतलब सूर्य के डूबते समय सूर्य का आभासी दिखना। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात समझ में आ गया? देख लिए, देखो तारे का टिमटिमाना एक सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा नहीं। और मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ जो लड़का लड़की प्यार मोहब्बत करता है, नहीं गाना वाना सुना है ना, चलो ले चलो हमको तारों की शहर में, धरती पर ये बड़ी दुनिया हमें प्यार न करने देगा। देखिए आप तारा में नहीं जाइए, मेरे हिसाब से आप लोग तारा में नहीं जाइए, क्योंकि तारा में जाने के बाद टिमटिमाते हुए प्रतीत होइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा वहां पर। समझ में आ रहा है ना? देखो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो गैस में अपवर्तन था, अब हम लोग देखते हैं कि द्रव में अपवर्तन। देखिए द्रव में अपवर्तन का कारण क्या क्या हो सकता है। देखिए आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखिए ऐसा इस तरह की घटना देखते होंगे, बराबर देखते होंगे, नहीं? देखिए हम बताते हैं, कहोगे सर जी हम देखे हैं ऐसा। अरे भैया बन ना, काहे तो इतना छिड़ी आ रहा है। देखिए ये आपका क्या है, बाल्टी है।
देखो देखिए ये बाल्टी है। अब बाल्टी में जब आप पानी भर देते हैं, ये पानी भरा हुआ बाल्टी में नहीं, तो यहाँ पर अगर आप सिक्का को गिराते हैं ना, तो सिक्का रहेगा यहाँ, लेकिन लगेगा आपको आंखों का कि सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ नजर आता है। नहीं तो कैसे कभी ये सिक्का का यहाँ पे नजर आएगा। कहाँ पे नजर आएगा? यहाँ पे नजर आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? सिक्का कहाँ नजर आएगा? तो यहाँ पर नजर आता है। समझ में आ रहा है? ये वास्तविक सिक्का पेंदी पे होता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है हमको हमारी आंखों के जो है पानी में अपवर्तन के कारण वो थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। नहीं, अगर इसमें आप किसी छड़ी को घुसा दीजिए, नहीं तो ये थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। नहीं, हिलते रहेगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए भरी बाल्टी अगर पानी है, देख लीजिए भरी बाल्टी अगर पानी है, आप पानी में भर दीजिएगा, ये पानी भरा हुआ है, तो इसका पेंदी जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा आपको। नहीं, ये पानी में अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। नहीं, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा, हम इसी वीडियो में बता देंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे होता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए इतना बात देखिए। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ लिख देते हैं। जैसे अब देखिए मछुआरा को आप देखे हैं, मछुआरा बोले तो मल्लाह समझते हैं ना? मल्लाह जाति होता है, मल्लाह जाति होता है। वो जो माछ मारने के लिए जाता है, तो पानी में जो मछली चलता है, वो पानी में मछली जो होता है ना, वो क्या होता है कि भाला को जो फेंकता है तो बड़ी जोर से फेंकता है। काहे? इसलिए जोर से फेंकता है कि वो उसको पता नहीं कि काहे फेंक रहे हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसलिए जोर से फेंकता है क्योंकि माछ जहां पे होता है वो वास्तविक माछ नहीं होता है, क्योंकि माछ का प्रतिबिंब रहता है और जो पानी से उठा हुआ नजर आता है। नहीं, कुछ इस प्रकार से देखिए, ये मान लीजिए आपका, देखिए हम भैया आपको बता दें, हमको माछ के नाम नहीं याद है, अब पूछना भी नहीं कमेंट करेगी कि सर कौन माछ है। ये माछ है आपका, नहीं ये नहीं, ये माछ है आपका। अब इस माछ को मारना है। अब देखिए मल्लाह ही मार सकता है, हम लोग तो पता नहीं कैसे कैसे होता है। माछ है, समझ में आ रहा है ना? और एक इधर भी बना देते हैं। देखिए इस माछ का जो प्रतिबिंब है द्रव में अपवर्तनांक के कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। देखिए यहां पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, यहां पे कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखो, जो बेवकूफ आदमी होगा, जो ट्रेंड नहीं होगा माछ मारने में, उसको कहेगा उससे माछ मारने नहीं करेगा। ये ससुरा माछ कैसे मरेगा? वो तू माछ को थोड़े मार रहा है, माछ के प्रतिबिंब को मार रहा है, तुम माछ को थोड़े मार रहा है। तो क्या करेगा? भाला को और तभी जोर से फेंकेगा ना, तो मछली के प्रतिबिंब पे लगेगा, मछली भाग जाएगा। उससे जगह ससुरा जान से बच गई। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जोर से मारते हैं तो क्या होता है कि इसमें लगते हो, इसमें जाके वो बढ़ जाता है और ये माछ मर जाता है। तो माछ के पानी में जो है ना उठा हुआ प्रतीत होना। अब कितना उठेगा कितना बैठेगा, इसको इसमें सवाल में बताते, समझ में आ गया? तो देखिए आभासी प्रतिबिंब के कारण ऐसा होता है। तो इसमें देखिएगा, देखिए इसमें लिख देते हैं आपको, सिक्का का उठा हुआ, सिक्का का उठना, उठना, छड़ी का मुड़ना, छड़ी का मुड़ना, पानी में मछली का आभासी प्रतिबिंब बनना, पानी में मछली का उठना। और भी होगा, आप खोज लीजिएगा, आपको एग्जाम में तैयारी करते हैं तो खोज लीजिएगा। देखिए उसके बाद होता है ठोस में अपवर्तन। आप लोग बताइए हमको, ठोस में अपवर्तन होगा? कहोगे सर जी नहीं, ठोस में तो प्रकाश आर पार होबे नहीं करता है, ठोस में कैसे आर पार होगा? देखिए बता, आप लोग बेवकूफ हैं। देखिए एक किसी भी आंसर का नाम मत बोलिए, क्योंकि सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो कुछ न कुछ सोचे कर दिया है, ऐसा थोड़े कि नहीं उसको आता होगा। देखिए
हम आपको बताते हैं कि ठोस में भी अपवर्तन होता है। जैसे लेंस हो गया, लेंस पानी का थोड़े बना होता है, लेंस तो ठोस में होता है, तो लेंस में वहाँ अपवर्तन होता है, लेंस में प्रकाश हर पास जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है, बताइए। तो लेंस में हो गया। देखिए इतना तो आप लोग समझ गए, ये अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग जो है ना उम्मीद रखिए कि सब क्वेश्चन बना देंगे, और क्या होता है बना दीजिएगा। देखो थोड़ा हम लोग नॉमिनिकल पे ध्यान देते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब जो है ना एक होता है अपवर्तनांक, क्या है अपवर्तनांक, एगो अपवर्तन है तो एक होता है अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ा देते हैं आपको, इसी वीडियो में। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इतना आप लोग समझ में आ गया ना। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है कि देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन से घटना आप देखते हैं दैनिक जीवन में। नहीं तो तारे का टिमटिमाना हो गया, धुआं का हिलना हो गया, सूर्योदय सूर्यास्त के में सूर्य का आभासी हो गया दिखना। नहीं उसके बाद आपको सिक्का का उठा हुआ, छड़ी का उठा हुआ पानी में, ये सब अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है कि कितना तारा टिमटिमाएगा, पानी में मछली कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, बाल्टी में सिक्का कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। ये सब अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है कि ये कैसे होता है। मैं बता दूं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है, मैं बता दूं निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये याद कर लीजिए क्योंकि अभी इस नॉमिनिकल बनाने में काम आएगा। नहीं अभी आप लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे अपवर्तनांक पे, नहीं अपवर्तनांक पे चर्चा करेंगे। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है कि हम अभी कुछ देर पहले बोले थे कि तारे का टिमटिमाना, नहीं सूर्य का आभासी दिखना, उसके बाद मछली में पानी में मछली उठा हुआ नजर होना, छड़ी का मुड़ना, ये सब कितना मुड़ेगा, कितना उठेगा, कितना टिमटिमाएगा, ये अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। क्या करता है, ये अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। ये अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। देखिए अपवर्तनांक में 3 फार्मूला दिया जाता है बच्चे को, जिससे क्वेश्चन बराबर पूछता है एग्जाम में। नहीं पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला है, देखिए अब मैं बता दूं अपवर्तनांक को फिजिक्स में म्यू से सूचित किया गया है। म्यू, जहां म्यू लिखा रहेगा, जैसे म्यू बराबर होता है sin I बट्टा sin R, sin R। नहीं देखिए इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इस पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है, पहला तो फार्मूला ये होता है, नहीं दूसरा फार्मूला होता है, हम बता दें आपको, दूसरा फार्मूला जो होता है, दूसरा फार्मूला होता है म्यू बराबर C बट्टा B। C का मतलब होता है निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अभी का मतलब होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब एक होता है म्यू बराबर, एक फॉर्मूला है म्यू बराबर sin I बट्टा sin R, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं हम लोग, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इसे। देखो अब होता है दूसरा है, देखो दूसरा है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई, आभासी
गहराई। ये तीनों पर हम जो सवाल बना के दिखाते हैं। पहले हम लोग इस पे सवाल बनाएंगे, ये साइन आर बटे साइन आर का मतलब क्या होता है। नहीं देखिए, ये जो है इसमें दो माध्यम होता है, एक सरल माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, विरल माध्यम हो गया। देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, उसके रिस्पेक्ट में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। देखिए, जब प्रकाश विरल से, ये विरल है, ये मान लीजिए ये विरल है और ये सघन है, ये सघन है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, झुक जाता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना आप लोग को कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन अभिलंब अपनी ओर खींच लेता है। देखिए, इस कोण को जो है ना, इस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तनांक। देखिए, इस कोण को एंगल आई से सूचित किया जाता है, नहीं, इस कोण को एंगल आर से सूचित किया जाता है, जिससे प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े थे। नहीं, समझ में आ रहा है ना? देखिए, लेकिन आप कहोगे सर जी कि जब मान लीजिए कि देखिए, जब मान लीजिए उल्टा कर देते हैं इसे, नहीं, सघन को ऊपर कर देते हैं, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से इसको ऐसे जाना चाहिए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से क्या होता है, दूर भाग जाता है। क्या हो जाता है? ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। इस एंगल को कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? एंगल आर। इस एंगल को कहेंगे हम लोग एंगल आई। नहीं, एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, कि बताइए, आप ऐसे दे देगा, नहीं, बताइए ये वाला क्षेत्र कौन माध्यम है? तो देखिए, ये ऐसे खींच देना है आपको, नहीं, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया, नहीं, तो ये हो जाएगा सघन माध्यम में टिक मार देना है। समझ में आ रहा है? इतना आगे आप लोग को समझ में नहीं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहता है कि इसमें अपवर्तनांक निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक, देखिए, जब थीटा दिया रहे तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या लगाना है? साइन थीटा वाला। तो हम लोग जब जानते हैं, यहाँ से देखेंगे कि एंगल आई बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री वाला एंगल आई बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है वो होता है साइन आई बट्टा साइन आर। नहीं, तो साइन आई, तो साइन हो जाएगा आपको 60 डिग्री और साइन हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा आपको पता है? आप लोग को साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2/1/2। ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3। इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो √3 है। समझ में आ गया आप लोग को? अगला क्वेश्चन पे हम लोग दिमाग लगाते हैं।
इस प्रकार से क्वेश्चन जब पूछा जाता है आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है, आप लोग को जिस प्रकार से फिगर दिया रहेगा इसी फिगर के हिसाब से बनाना है। देखिए एक क्वेश्चन है कि किसी घर में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस घर का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए जब थीटा वाला आएगा तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, जब प्रकाश की चाल वाला आ जाए तो हमने बताए हुए हैं प्रकाश की चाल, तो पहले आप लोग डिटेल निकाल देना। देखो प्रोसेस बाय जो है ना सब्जेक्टिव में लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कोशिश कीजिए कि कितना जल्दी हम क्वेश्चन बना दे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर जो होता है वो C/B होता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं परीक्षा में, पर परीक्षा में कंफ्यूज क्या हो जाता है कि म्यू बराबर जो होता है वो V/C होता है कि C/B होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ABCD में पहला लेटर C आता है उसके बाद B आता है, तो C/B ही देखना है। अब देखिए यहां से, देखिए यहां से आप लोग देख लीजिए, देखो C का मतलब था कि C का मतलब था कि निर्वात में प्रकाश की चाल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट निर्वात में प्रकाश की चाल होता है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद उस माध्यम में प्रकाश चाल मतलब घर में प्रकाश चाल कितना है 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये और ये सब कट गया, तो यहाँ से आपको 3/1.5 नजर आया जो आपको 2 मरतबे में कट जाएगा, अर्थात म्यू का जो मान आया वो 2 आया। अब बताइए हमको घर कितना चमकेगा। देखिए आप लोग जो है ना कोई वस्तु जो चमकता जितना है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जैसे देखिए हम आपको बता देते हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.4 होता है। क्या होता है 2.4 होता है। लेकिन देखिए हीरा बहुत ज्यादा चमकता है, वास्तव में हीरा बहुत ज्यादा नहीं चमकता, क्योंकि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो ज्यादा नहीं चमकता, क्योंकि वो पर्दा पे दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। आप लोग देखिएगा वास्तविक हीरा को देखिएगा तो उतना नहीं चमकता है जितना फिल्म में चमकाया जाता है। वो तो मान प्रकाश में फिल्म को चलाने के लिए उतना डिप डॉप मार दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए उसके बाद पानी, उसके बाद देखिए कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 नहीं 1.5 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं नहीं। उसके बाद पानी का अपवर्तनांक एग्जाम में पूछता है पानी का अपवर्तनांक कितना है। देखिए पानी का अपवर्तनांक जो है वो जो है 1.3 है, अर्थात इसे 4/3 भी लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग वायु का अपवर्तनांक 1.008 होता है नहीं। और निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है वो 0 होता है। देखिए ये तीनों तो आप लोग समझ गए कि हीरा का अपवर्तनांक इतना होता है, इसके कारण चमकता है। कांच भी चमकता है उससे कम। कांच कहाँ पे चमकेगा। देखिए बोलोरो को जो शीशा फूटता है ना, शादी ब्याह में बाराती जाता है, लड़की लोग को छेड़छाड़ कर देता है नहीं, तो वहां देखिएगा कि शीशा पर जब मारता है लाठी तो देखिएगा शीशा कुछ इस प्रकार से चमक जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से चमक जाएगा और वहां पर बहुत चमकीला नजर आता है। वहां क्या होता है शीशा में प्रकाश का अपवर्तन होता है नहीं।
पानी तो चमकबे करता है, आप देखते हैं ना पानी चमकता है। जैसे आप समुद्र में जाइएगा, चाहे आप लोग ओवरब्रिज पर चढ़ते हैं, जब नदी वाला पुल पर चढ़ते हैं तो वहां पे देखिए पानी चमकता हुआ नजर आता है, समझ में। वायु चमकता है कि नहीं चमकता है, इस पे डिपेंड करता है। देखिए सबसे ज्यादा चमकीला होता है हीरा, उसके बाद पानी, उसके बाद शीशा, उसके बाद शीशा, उसके बाद पानी, उसके बाद वायु। कहोगे सर जी कि वायु चमकता है, हम तो आज तक कभी नहीं देखे। देखिए देखे आप लोग, लेकिन आप लोग को पता नहीं है, आप लोग को जानकारी नहीं दिया गया। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पानी चमकता है। अगर आप गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में आप बस से सफर करते हैं और बहुत बड़ा मतलब ओवर, देखिए लंबा लंबा जो रोड होता है ना, NH पर देखिएगा कि दूर से नजर आएगा कि पानी जो है ना, लगेगा पानी हेरायल है रोड पर, नहीं चमकीला नजर आता है, तो वो पानी वास्तव में नहीं होता, वही वायु चमकता है। क्या चमकता है? वायु चमकता है, जिसे आप मारीच कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बारे में आगे पढ़ा देंगे उसको क्या कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, इसीलिए जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो वहां से जो अंतरिक्ष से नीचे जब देखता है तो उसको काला नजर आता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता ही नहीं है। देखिए अब एक बात हम बताते हैं आप लोग को कि आप लोग गांव में विदेशिया होता है ना, नचनिया जो करते हैं, देखिए नचनिया का रात को देखिएगा फेस जो है ना, नचनिया का रात का फेस बड़ा चमकीला नजर आता है। नहीं उसमें इतना ना क्या होता है कि उसमें इतना ना पाउडर मारता है, आगे में बॉल लगाया रहता है, क्योंकि उसमें वहां पे प्रकाश का अपवर्तन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो नचनिया जो लंडा होता है बड़ा चकाचक नजर आता है। लेकिन सुबह उठ के देखिएगा तो ससुरा मंगरेलों से बेकार रहेगा, वो नहीं काली भैंस की तरह नजर आएगा। का हो रात में ऐसे गजब गजब ठुमका लगेगा, का कहीं अरे का कहीं तोरा लगन के नहीं, तो वो वहां पर नजर आता है, मतलब वहां पर ज्यादा नजर आता है। मतलब जहां पे प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होगा वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है, वहां पे वो चमकीला होता है। तो याद रखिएगा, एक चीज याद रखना है कि अपवर्तन जो होता है ना समानुपाती होता है, अपवर्तनांक समानुपाती होता है, अपवर्तनांक समानुपाती होता है चमक। क्या होता है? वो चमक होता है। समझ में आ गया? इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, नहीं अब एक और सवाल बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10 मीटर गहरे तालाब में मछली कितना गहराई में नजर आएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि 10 मीटर गहरे तालाब में मछली कितना गहराई में नजर आएगा। इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन गहराई पे डिपेंड है, तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई पे वाला फॉर्मूला बनेगा। तो हम आपको बताएं कि म्यू बराबर जो होता है वास्तविक गहराई। तो देखिए इसका जो वास्तविक गहराई है, हम बता दें आपका, इसका जो वास्तविक गहराई है वो 10 मीटर है। मछली का वास्तविक गहराई क्या है? ये क्या है? 10 मीटर है। 10 मीटर। तो ये क्या होता है? इसका हम लिख देते हैं वास्तविक
वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई, आभासी गहराई। देखिए अब ये पानी है, पता है ना, पानी में अपवर्तनांक कितना होता है हम बताए हुए हैं, तो 3/4 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है अभी तुरंत पीछे बताए हैं, नहीं पीछे वाला वीडियो में बताया है। तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है, देखिए पानी का अपवर्तनांक 3/4 होगा। नहीं, वास्तविक गहराई कितना है 10 है, आप आभासी नहीं जानते हैं, नहीं तो 4x बराबर कोना कानी गुना कर दीजिए। लेकिन इतना आप लोग समझते हैं, ये आ जाएगा आपको 30/4 अर्थात 7.5। देखिए यहां से इतना हलवा वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमको। मछली जो है, यहां मछली जो है 7.5 मीटर गहरा में नजर आएगा, लेकिन कभी 7.5 मीटर गहराई में नजर आएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि मछली कितना उठा, तो भैया आपको बता दें कि मछली जो उठा वो 2.5 मीटर उठा, 2.5 मीटर उठा। कितना मीटर उठा? 2.5 मीटर। देखिए ना, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि 10 मीटर गहरे तालाब में मछली कितना गहराई में दिखा, तो 7.5 मीटर गहराई में दिखा। लेकिन कहेगा 10 मीटर गहरे तालाब में मछली कितना उठा, तो आपको 2.5 मीटर उठा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बना लेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए इस छाया मैथ क्लास पे जीके, जीएस और मैथ सभी सब्जेक्ट को एक बाय प्रोसेस से पढ़ाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की हम जानकारी आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।